हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और प्यारी सी सुबह के साथ आपको प्यार भरी नमस्कार। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई सबकी इस काम को करने में, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहाँ छुप रहे इन्होंने तो स्वेटर डाल दी। हमारे हफ्ते भर से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे। और बंदर है क्या? पर गाड़ी में लड़के बैठे हुए थे बदतमीज जैसे, इतनी जोर जोर से चीख रहे थे ड्रिंक करके। आज की युवा पीढ़ी ना बिल्कुल ख़राब हो गई है। डेमो देते उन्हें। मैंने तो दे देती हूँ डेमो ना। मेरे को मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, तो सबको गुस्सा करती है। जहाँ भी देखो तैयार हो जाती है गुस्सा करने को। ये गुस्सा नहीं करते ना, करते हैं कभी कभी। मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ। और देखो तंबा ओढ़ के, देखिए हरियाली ही हरियाली है। बारिश के बाद धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हटने का नाम नहीं ले रही है। ये लड़के अभी भी चीख रहे हैं ड्रिंक करके। पहले भी एक यूटिलिटी गई, उसमें भी ऐसे ही थे ड्रिंक करके सारे। सर्दियों में मैं जब सर्दियों में यहाँ पे ना बर्फबारी होती है ये वाले पैच में, तो बड़ा सुंदर लगता है। इन पेड़ों में क्रिसमस ट्री लगते हैं पूरे, ये सारे पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं ये पेड़ सारे। हाँ तेरी क्या गाड़ी का बना। बारिश में चले हम दोनों। ये बोल रहे थे गाड़ी में चलते हैं, सड़क कवर हो जाएगी, फिर यहाँ से चलेंगे पैदल। पर मैंने मना की। मैं कहा सुबह से अंदर अंदर ना बंद हो गए, जैसे एक पशु को बंद कर देते हैं ना, बेचारा वो हेल्पलेस हो जाता है बाहर निकलने के लिए, वैसे हो गए बारिश में। हम भी अंदर बंद 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 हफ्ते भर से। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं और फिर बारिश शुरू। घास भी कैसे गिर गया बारिश से, बिल्कुल सो गया है घास भी। सड़, हाँ, यहाँ का तो नहीं सड़ता घासनी का, पर बगीचे का घास तो सड़ जाएगा पूरा। बारिश में भी मुझे चैन नहीं है। मक्की लेने आ गई थी खेत में, बारिश लगी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, तो मक्की ले जा रही हूँ निकाल के। चूल्हा तो नहीं जलता, हीटर होता है ना, उसमें ही भून रही हूँ, तो अच्छी बनती है। उसमें थोड़ा सा उसको पहले गर्म करना पड़ता है। जब थोड़ा सा उसमें हल्का सा रेड कलर आना शुरू हो जाता है मक्की में, तब भूनना चाहिए उसको, नहीं तो फिर हीटर में नीचे से कच्ची रह जाती है और ऊपर से पूरी भुन जाती है। पीछे ना बड़े अच्छे वो धुंध आई है। और अंदर वही बार बार वही रिपीट करूँगी कि अंदर परेशान हो गए थे इस मौसम में, बारिश में। तो सोचा थोड़ा सा यहाँ पे घूमा जाए, मज़ा लिया जाए घूमने का। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे वैसे तो बारिश में घूमने का, पर जब अंदर बंद हो जाते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है। देखने के लिए मेरे ख्याल से जो लोग नहीं रहते पहाड़ों में वो तरस जाते हैं ये देखने के लिए, और हम तो ये रोज़ देखते हैं। तो अब पर हमें भी अच्छा लगता है, तो आप लोगों को तो नेचुरली बहुत अच्छा लगेगा। मैं गालियाँ भी सुनती हूँ घर में कि भीग गई, सारे कपड़े गिल्ले कर दिए, बीमार हो जाएगी। जबकि ये वाले मंथ में सितंबर अक्टूबर में मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है ये धुंध से, पोलन से, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। ये जो नेचर होती है ना, इसको देख के मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती और खिंची चली जाती हूँ इन हरी हरी वादियों में, धुंध वाली पहाड़ियों में देखने के लिए। तो जितना भी दिल करता है मेरा, मैं वही करती हूँ। मैं
किसी की थोपी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वहीं पे ही टिक जाती हूँ एक बात पे, जो मुझे अच्छा लग जाता है। फिर तो चाहे जो छोटा बोले या बड़ा बोले, फिर मैं परवाह नहीं मारती। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत 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 अच्छी हूँ। और ऊपर वाले फ्लोर में आई हूँ मैं मक्की भूनने, क्योंकि अभी चूल्हा तो जलेगा नहीं, सर्दी है नहीं, तो मक्की उतने में ख़त्म हो जाएगी। जितने में चूल्हा जलेगा उससे पहले ही हीटर में भून लेते हैं मक्की। ये देखो जी, ऊपर वाले फ्लोर में इसमें बहुत कम आते हैं। हर्षल और मम्मी होते हैं यहाँ सोए हुए, तो अभी मक्की दिखाती हूँ मैं आपको भूनते हुए। एक्चुअली मैं यहाँ का वीडियो आपको शूट नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि ये मंदिर है। मंदिर का हमेशा बताती हूँ, मंदिर का हमारे हमेशा पर्दा होता है, तो हम पर्दे वाले अपने भगवान को पर्दे से बाहर निकाल के कभी नहीं दिखाते ना। वो वाली साइड में आपको दिखाऊंगी जहाँ वो दरवाज़ा है। 4 साल बाद निकलना था, फिर मैं आपको दिखाती देवता जी को अपने। निकलते हैं, सारे लोग आते हैं उसमें, विदेश में भी हो, वहाँ से भी लोग आते हैं उस 4 साल के मेले के लिए। 9 दिन चलता है वो। जिस दिन वो मैंने वो एक मैं गई थी ना कि दुल्हन जैसी बन के, और मैंने वो उठाया था सिर के ऊपर, जिसमें वो लगता है जॉब, उस दिन हमारे देवता जी निकलते, उनका श्रृंगार होता है, पर वो नहीं हो पाया और अभी तक खत्म ही हो जाता मेला, बट नहीं हो पाया। दिखाऊंगी कभी, अगर नेक्स्ट ईयर हुआ तो दिखाऊंगी। अगर कोरोना ठीक हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो अभी तो मैं फोकस करती हूँ मक्की भुनने पे। मक्की भुन रही है, बट यहाँ से ना देखो चिड़िया खा गई। इसमें हीटर में भी अगर ऐसी ऐसी पीली पीली करते रहो ना, तो फिर अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अगर एकदम से ऐसा हरा हो दाना और तभी आप भूनते रहो तो ये खराब हो जाता है। पहले इसको हल्का ऐसे घुमाते रहो, पीला कर लो, तो बड़ी टेस्टी बनती है मक्की। ऐसे हरे में अगर आप करोगे ना तो नीचे से दाना कच्चा ही होगा खाने के लिए। तो जी ऐसी ऐसी बात है। हमारे को तो मायके की आदत है ना कि चूल्हा रोज जलता था, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो मर्जी मौसम हो, चूल्हा जलता ही जलता था। तो यहाँ तो चूल्हा सर्दियों में वो भी हमने लास्ट ईयर से जलाना शुरू किया, नहीं तो यहाँ तो गैस पे होता या हीटर सेकने के लिए। बाकी चूल्हे वाला सिस्टम तो लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। अभी हम सब ने मक्की खा ली थी, बट हस्बैंड कहीं उसमें गए थे, डेथ हुई थी, वहाँ गए हुए थे हमारे। बोलते हैं उसको पछतावा, कहीं बुलावा बोलते हैं, मतलब वहाँ पे ना जाते हैं ना, मतलब कहीं डेथ हो जाती है उसके बाद पूछने जाते हैं, वैसे गए हुए थे वो। तो अभी पहुँचे तो उनके लिए अब मक्की भुनी जा रही है, और 8 बज गए हैं। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो 8-10 हो गए पूरे, और अभी पहुँचे हैं ये। अब डिनर करेंगे या मक्की खाएंगे, वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं। मक्की के पीछे मायके में भी हमारी बड़ी लड़ाई होती थी भाई बहनों में। तब हम एक गेम खेलते थे, जब मक्की किसी की ख़त्म हो जाती थी ना, तो हम एक गेम खेलते थे उसमें, और पूर, कि और आएगा या पूर आएगा। और मतलब एक दाना, पूर आए तो 2 दाने, फिर हम बोलते थे पूर। अगर उसके पास और ही हुआ तो मेरे को उसको दाने देने पड़ते थे, एक दाना। अगर 10 दाने और उसमें और आ रहा है तो वो 10 दाने मेरे को देगा भाई। पर ऐसे ऐसे गेम चलती रहती थी। तो हम पूरे मक्की खा जाते थे दूसरे की। और फिर होते थे हरे अखरोट होते हैं ना, हरे अखरोट का मक्की में डाल के ना, हरी मक्की में, ऐसी हरी मक्की के दानों के बीच डाल के उसको भी खाते थे, बहुत टेस्टी होता था। अब वो बचपन चला गया, वो टेस्ट चला गया, चीज़ों में स्वाद नहीं रहा, क्योंकि खाद्य हम दुनिया भर की डालते। तो मैं तो ये बोलती हूँ खाद्य कम डालो, प्राकृतिक खेती करो, ताकि बीमारियाँ भी ना लगे। नहीं तो बीमारियाँ, कभी हार्ट अटैक आ रहा है, कभी बीपी हाई है, कभी शुगर है, कभी जॉइंट पेन है, कभी थायराइड है, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ लग गई है। हम तो ना इतना हर कुछ खाते थे स्कूल से आते आते। कहीं पे भी फंक्शन होता था ना, बैग रख के ना हर किसी के फंक्शन में घुस जाते थे सारे बच्चे, क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर पैदल होता था चलने के लिए। तो हम स्कूल से आते थे तो हम चले जाते थे वहाँ खाना खाने के लिए। और श्राद्ध होते थे ना, श्राद्धों के टाइम में, जैसे आजकल श्राद्ध है, श्राद्धों के टाइम में भी हम हर किसी के घर खाना खाने चले जाते। किस चक्कर में? दक्षिणा के चक्कर में। दक्षिणा मिलती थी 10 पैसे, 20 पैसे। और फिर लोग मना भी नहीं करते थे, क्योंकि श्राद्ध में किसी को खाना खिलाना अच्छा माना जाता था। और हम जैसे पंडित थे तो हमारे को तो वैसे ही मानते थे लोग कि यार पंडित के बच्चे आए हुए खाने के लिए, तो बड़ा इंजॉय करते थे। वो दिन ना लौट के नहीं आते, बट चलो नहीं आए, पर हम अभी भी उस को बना सकते हैं, उस टाइम को वैसा ही, थोड़ा फ़ोन से हट के, थोड़ा मतलब सोशल हो, लोगों के घर आना जाना शुरू करें। हम पता है क्या करते हैं अब,
सोफ़े लगा दिए, देखो सोफ़े लगा दिए ना, आएंगे लोग सोफ़े पे बैठ जाएंगे, वहीं से निकल जाएंगे। नहीं तो पहले किचन में बैठते थे, चूल्हे के पास बैठेंगे सब लोग, 12-12 बजे तक बैठेंगे बातें करने के लिए। अब क्या करते हैं, आए सोफ़े पे बैठे, उनको अपनी क्रॉकरी दिखाओ निकाल के कि हमने क्या क्या कप ला के रखे हैं, क्या क्या प्लेट्स हैं, क्या क्या हमने बाउल्स लेके रखे हैं, वो दिखाने का होता है मेन तो। और वो भी आएंगे, सोफ़े पे बैठे, सोफ़े से निकल गए। तो वो नहीं, अब वो बात नहीं रही है। तो हम लोगों का बनता है ना ये चीज़ कि हम लोग ना अभी भी इस चीज़ को ला सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलना जुलना, जहाँ भी दिल करे वहाँ बैठ जाओ। अब तो बड़ी औपचारिकता होती है, यहाँ बैठे कैसे बैठे, बिस्तर के ऊपर नहीं बैठना है किसी के, सोफ़े पे भी बड़ा उसमें एटिकेट्स के साथ बैठना है। वो चीज़ें थोड़ी कम करनी चाहिए, नहीं तो ना ये अपनापन ख़त्म होता जा रहा है इससे भी। भाई बातें बहुत ज़्यादा हो गई, ये मक्की हो गई ठंडी, अब मैं मक्की दे लेती हूँ उनको, नहीं तो गाली पड़ेगी नीचे की, तब से गई है मक्की भूनने और तेरे तो वीडियो ही ख़त्म नहीं होते बना के। तो निकलती हूँ, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मिलजुल के रहिए। थैंक यू सो मच।